दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल ज्ञान फॉर इलेक्ट्रिकल चैनल में। आज हम ओवरलोड रिले के बारे में जानेंगे कि ओवरलोड रिले क्या है, ओवरलोड रिले कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है और कितने टाइप का ओवरलोड रिले रहता है और ओवरलोड रिले का एप्लीकेशन क्या क्या है। ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओवरलोड रिले इज ए प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट टू प्रिवेंट एक्सेसिव करंट। ओवरलोड रिले का काम क्या है? ये एक्सेसिव करंट से हमें प्रिवेंट करता है, जो कि दैट कुड लीड टू ओवरहीटिंग एंड डैमेज टू द इक्विपमेंट। मतलब हमारा जो एसेसरीज या एप्लियंसेस है उसको क्या ओवरहीटिंग या फिर डैमेज होने से बचाता है। इट एसेंशियली ये सेफ्टी स्विच दैट ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट द पावर सप्लाई। जो ओवरलोड रिले होता है उसमें एक सेफ्टी स्विच रहता है, जो कि अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट जो भी हम सेट किए हुए हैं उसमें कुछ करंट का हम अगर कुछ वैल्यू इनपुट किए हुए हैं तो उस लेवल पे पहुंचने से ऑटोमेटिक स्विच को कट ऑफ कर देगा टू डिस्कनेक्ट द पावर सप्लाई when current exceeds a predetermined threshold। तो हाउ डज एन ओवरलोड रिले वर्क? ओवरलोड रिले काम कैसे करता है? इसमें करंट मॉनिटरिंग, इसमें करंट को मॉनिटर करने के लिए एक रहता है। द रिले कॉन्स्टेंटली मॉनिटर द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। जो रिले रहता है कॉन्स्टेंटली करंट को मॉनिटर करता है, जिससे कि ज़्यादा करंट ना जा पाए उसमें से। थ्रेशोल्ड एक्टिवेशन, व्हेन करंट एक्सीड्स द प्रीसेट लिमिट, जो हम लिमिट सेट किए हुए हैं, अगर वो लिमिट से करंट ज़्यादा हो जाता है तो क्या है, द रिले इंटरनल मैकेनिज्म इज ट्रिगर। अगर वो प्रीसेट लिमिट से अगर करंट पार हो गया तब क्या होगा, जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो क्या करेगा, ट्रिगर हो जाएगा, तो हमारा सर्किट डिस्कनेक्शन हो जाएगा। द ट्रिगर मैकेनिज्म कॉज द रिले कॉन्टैक्ट टू ओपन, इंटरप्टिंग द पावर सप्लाई टू द सर्किट। मतलब अगर हमारा जो करंट मॉनिटर है वो करंट को मॉनिटर करेगा, उसके बाद जो है हमारा अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से पार कर जाता है तो क्या होगा, हमारा सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। टाइप ऑफ ओवरलोड रिले, कितने टाइप का ओवरलोड रिले रहता है? There are several type of overload relay, each with its own characteristic। सबका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक रहता है। जैसे कि थर्मल ओवरलोड रिले, ये क्या होता है? ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ए बायोमेटालिक स्ट्रिप हीट अप ड्यू टू एक्सेसिव करंट कॉजिंग इट टू बेंड एंड ट्रिगर द रिले। मतलब ये थर्मल ओवरलोड रिले होता है, उसमें एक बायोमेटालिक स्ट्रिप रहता है। जो स्ट्रिप क्या होता है, जब उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो क्या करता है, वो कांटेक्ट को ब्रेक कर देता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, जब ये एक बार हीट हो गया और एक्सपेंड हो गया तो क्या होता है, उसको ठंडा होने में टाइम लगता है। तो इसीलिए जो थर्मल ओवरलोड रिले है अभी वो उतना काम में नहीं आता है। मैग्नेटिक ओवरलोड रिले यूज द मैग्नेटिक फोर्स जनरेटेड बाय द करंट टू एक्चुएट ए मैकेनिज्म दैट ओपन द कॉन्टैक्ट। मैग्नेटिक ओवरलोड रिले में क्या होता है, एक कॉइल रहता है, अगर उसको एक उसमें सोलेनोइड रहेगा, जो कि ये कॉइल अगर ज़्यादा करंट फ्लो होता है तो सोलेनोइड को प्लंज कर लेगा। प्लंज करने से क्या होता है, वो सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा। और अभी के लिए जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स ओवरलोड रिले, जो कि एम्प्लॉय इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट टू मेजर एंड मॉनिटरिंग करंट, preventing more precise and responsive protection। एप्लीकेशन क्या क्या है ओवरलोड रिले का? ओवरलोड रिले आर वाइडली यूज इन वेरियस इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल मशीनरी, मोटर, पंप, कंप्रेसर एंड अदर इक्विपमेंट, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग, एयर कंडीशनर, हीटर, लाइटनिंग सर्किट। ये सब में क्या है आपका यूज आ जाता है। जैसे मोटर, इसमें तो लगना ही लगना है,
कंप्रेसर, पंप, एयर कंडीशनर, हीटर, लाइटिंग सर्किट। जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ट्रांसफार्मर, फीडर एंड सबस्टेशन में यहाँ पे भी लगा हुआ रहता है। ये तो हो गया उसका एप्लीकेशन। ओवरलोड रिले का बेनिफिट क्या क्या है? जो बेनिफिट है, प्रिवेंट इक्विपमेंट डैमेज, प्रोटेक्ट्स अगेन ओवरहीटिंग एंड बर्नआउट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ये जो है ये है प्रोटेक्ट्स अगेन ओवरहीटिंग। ये जो है आपको एग्जाम में भी आ जाएगा। तो प्रोटेक्ट अगेन ओवरहीटिंग ये एक मेन पॉइंट हो गया। एंड burnout and electrical component, enhance safety, reducing the risks of fire and injury, electrical fire and injury से बचाता है, improve reliability, ensure consistency and uninterrupted operation of electrical system, extend equipment lifespan, help maintaining optimal performance and longevity of electrical equipment। इसका जो काम है ये हम पता कर लिए। लेकिन इसमें से जो रहता है आपको सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में आने वाला चीज़ ये रहता है, प्रिवेंट एक्सेसिव करंट, ये वाला जो रहता है। तो इसके लिए अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा कि इसका कनेक्शन कैसे होता है, किस टाइप का रहता है, ये सब मैं अपलोड कर दूंगा अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो थैंक यू फ्रेंड्स।